2024 के चुनाव की सरगर्मियां तेज हो गई है। ऐसे में जो तमाम राजनीतिक दल हैं वो चुनावी यात्राएं निकाल रहे हैं और सबसे पहले बाजी मारी है राष्ट्रीय लोकदल ने। राष्ट्रीय लोकदल ने आज सहारनपुर में माता शाकंभरी देवी का आशीर्वाद लिया और उसके बाद चौधरी चरण सिंह संदेश रथ यात्रा की शुरुआत की और जिसकी शुरुआत जो है वो माता शाकंभरी देवी का आशीर्वाद लेने के बाद की गई है। इस यात्रा का क्या कुछ उद्देश्य है, इस पर बातचीत करने के लिए राष्ट्रीय लोकदल के खेल प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय जो अध्यक्ष हैं चौधरी नीलपाल, पूर्व मंत्री हैं, उनसे बात कर लेते हैं। चौधरी साहब, आज से चौधरी चरण सिंह जन संदेश यात्रा शुरू की गई है, क्या कोई मुख्य उद्देश्य है? इसका मुख्य उद्देश्य है चौधरी साहब के विचारधारा को जन जन तक पहुंचाना, गांव-गांव तक पहुंचाना, उनकी विचारधारा, उनके संदेश को, और जो चौधरी साहब के अनुयायी हैं उनको एकत्रित करके सब लोगों को एक धागे में पिरो के ये गांव-गांव जाएगी और हर कस्बे में जाएगी। हमारी ये रथ यात्रा जो है चौधरी चरण सिंह संदेश रथ यात्रा, क्योंकि चौधरी साहब हमारे किसानों के मसीहा, पूर्व प्रधानमंत्री, एक बहुत बड़े महान किसान नेता रहे पूरे देश के, और ये 11 लोकसभा में और 55 विधानसभाओं में होकर जाएगी। सहारनपुर से शुरुआत है, शामली, बागपत, बड़ौद, मेरठ, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, अमरोहा होती हुई गढ़ और आपका क्या नाम हापुड़, बुलंदशहर होती हुई गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद। फिर इसका 23 दिसंबर को चौधरी साहब की जयंती पर किसान घाट पर इसका समापन है दिल्ली में। जिन 11 लोकसभाओं में ये यात्रा जाएगी, क्या उन्हीं 11 लोकसभाओं में राष्ट्रीय लोकदल अपनी दावेदारी पेश करेगी क्या? नहीं, हम 15 लोकसभा सीटों पे राष्ट्रीय लोकदल तैयारी कर रहा है। ये इस यात्रा का पहला चरण है। पहले चरण में इन जिलों में जा रही है, फिर अन्य जिलों में दूसरे चरण में जाएगी। ये पहला चरण है। राष्ट्रीय लोकदल 15 लोकसभा सीटों पे तैयारी कर रहा है और ये संदेश खास तौर से हम युवाओं में पहुँचे, युवाओं को एक संदेश देने के लिए, जैसे हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी जी ने पूरी सांसद निधि खिलाड़ियों को देने के लिए, खेल प्रोत्साहन को देने की घोषणा की है। देश के ऐसे पहले सांसद हैं जिन्होंने पूरी अपनी सांसद निधि खेल प्रोत्साहन को दी है। खिलाड़ियों को जागरूक करने के लिए, युवाओं को प्रेरित करने के लिए हम ये रथ यात्रा निकाल रहे हैं ताकि खेलों की तरफ रुझान बढ़े और खेल प्रतिभाएं ज़्यादा से ज़्यादा निखर कर आगे आए, हमारा नौजवान इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले। माइनॉरिटी सेल के लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं। आप बताएं कि सबसे पहले बाजी मार ली आपने, यात्रा निकाल कर, भी कांग्रेस ने भी नहीं निकाली, कांग्रेस भी 15 दिसंबर को निकालेगी, भाजपा नहीं निकालेगी, तो कितना क्या कुछ बदलने की कोशिश है आप लोगों की? देखिए, मेरा नाम प्रतीक जैन, राष्ट्रीय लोकदल से राष्ट्रीय सचिव, माइनॉरिटी सेल। देखिए, माता के मंदिर से सबसे पहले हमने आशीर्वाद लिया जो कि बहुत ज़रूरी है। उसके बाद हमने ये यात्रा शुरुआत की है चौधरी चरण सिंह जी की याद में। तो देखिए, कोई भी काम करने के लिए सबसे पहले बड़ों का आशीर्वाद, भगवान का आशीर्वाद, वो तो हमें मिल गया। आगे की तैयारी हमारी ये है, पहले यहाँ से शामली, बड़ौत, मेरठ जाते हुए हम ये यात्रा किसान घाट पे जाके इसे समापन करेंगे 22 दिसंबर को। हमारी ये उम्मीद है कि चौधरी साहब की याद को लेके इलेक्शंस आ रहे हैं नज़दीक, तो लोगों को जागरूक करना, युवाओं को जागरूक करना कि देखिए, क्योंकि आने वाली पीढ़ी को हमें अगर नहीं बचाएंगे तो ये देश ख़त्म होने के आसार पे है। बस यही बोलना चाहूँगा। 24 का चुनाव है, तो 24 के चुनाव में क्या लगता है आपको, किस पार्टी का साथ आपको मिल जाएगा? गठबंधन में तो पहले ही टेंशन चलिए, कांग्रेस में, सपा में, तो क्या राष्ट्रीय लोकदल अकेले ही चुनाव लड़ेगा, फिर गठबंधन में रह के चुनाव लड़ेगा? देखिए, ये राष्ट्रीय लोकदल किसानों की और आम आदमी की पार्टी है जी। माना आपकी बात, हम गठबंधन में हैं, मगर ये आम आदमियों की पार्टी है। आज हम गठबंधन में रहें या अलग रहें, हम तब भी किसानों के और आम आदमी करेंगे। और अब भी जो उम्मीद आगे भी लग रही है 2024 में, और ये शेरों की पार्टी है, ये जयंत चौधरी की पार्टी है, चौधरी अजीत सिंह जी की पार्टी है। कहा जाता है जो शेर होता है वो डरता नहीं, और जो डरता नहीं वो जीतता है। अभी हमने एक सीट पे इलेक्शन लड़ा राजस्थान में, शेरों की तरह गए, शेरों की तरह ही वापस आए हैं। और 2024 के लिए हमारा शेर तैयार है, बस उसकी धाड़ने की तैयारी है। आप चिंता ना करो, कुछ टाइम के अंदर आप शेर को धाड़ते हुए देखोगे, और जब वो धाड़ेगा तो बीजेपी में मोदी जी, मुझे नहीं लगता गुजरात दोबारा ना भाग जाए। राष्ट्रीय लोकदल जिंदाबाद। चौधरी साहब, आप बताएं कि क्या कुछ तैयारियां हैं, राष्ट्रीय लोकदल पे कितनी सीटें जीतने जा रहे हैं इस बार? देखिएगा, ये तो हमारा जो शीर्ष नेतृत्व जयंत चौधरी जी हैं, वो ही फाइनल करेंगे कि हमें कितनी सीटों पे चुनाव लड़ना है जी। हम तो राष्ट्रीय लोकदल के सिपाही हैं, जो भी आदेश हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का होगा उसका पालन करना
हमारा कर्तव्य है। अब हमारी ये रथ यात्रा यहाँ से शुरू होकर 23 दिसंबर को राजघाट पहुँचेगी और इस यात्रा में हम गांव-गांव जाएंगे, लोगों को जागरूक करेंगे, युवाओं को जागरूक करेंगे और राष्ट्रीय लोकदल चौधरी चरण सिंह जी का संदेश जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगे। ये गांव और गरीब किसान मजदूर की पार्टी है। पहले भी गांव गरीब सब चौधरी चरण सिंह जी के साथ रहे हैं। आज किसान मजदूर गरीब सब जयंत चौधरी के साथ में है और हम चौधरी साहब का संदेश जन जन तक पहुंचाएंगे। और आने वाले 2024 के चुनाव में राष्ट्रीय लोकदल जितनी सीटों पे लड़ेगा सारी सीटें जीत कर दिखाएंगे। चूँकि ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अभी जो चुनाव हुआ राजस्थान में उसमें सिद्ध करके दिखाया। गठबंधन के साथियों ने हमें एक सीट दी, वही सीट हमारे नेता ने जीत कर दिखाई। उसी तरह से राष्ट्रीय लोकदल 2024 में जितनी भी सीटों पर चुनाव लड़ेगा सारियों पर जीत कर दिखाएंगे। वैसे आप बताइए कि जो राष्ट्रीय लोकदल को अगर कम सीटें देता है गठबंधन, तो क्या उनकी उम्मीदों पर खरे उतरेगा राष्ट्रीय लोकदल या कम सीटों पर ही काम चला लेगा? देखिए, जो पब्लिक के अंदर मैसेज गया है, मैं हाजी मोबिन कुरैशी मेरठ से हैं हम, और ये एक हिंदू मुस्लिम एकता को करने के लिए ही ये सभी रथ यात्रा निकाली जा रही है और इसका मैसेज पूरे हिंदुस्तान में जाएगा। और हमारी कोशिश ये रहेगी कि ये गठबंधन जो है हुआ है ये खाली पब्लिक का कराया हुआ गठबंधन है। ये पार्टियों ने बाद में सोचा है और ये गठबंधन बहुत आगे तक जाएगा, आगे जाएगा, उम्मीद है इंशाल्लाह। लेकिन जो कुछ टेंशन चल रही है इनके आपस में बीच, क्या वो खत्म हो सभी जाए? पार्टियों में होता है, शुरू में जब होता है सब आपस में, गठबंधन के ही चुनाव आगे जीत होगी इंशाल्लाह। क्या 2024 इस रथ यात्रा के जरिए जीत पाएंगे 15 लोकसभा जिनके दावे कर रहे हैं आप लोग? बिल्कुल 2024 जो है वो गठबंधन का होगा और इंडिया गठबंधन जो है पूरी तरह से जो है सरकार बनाएगी और हमारे जो गठबंधन का प्रधानमंत्री जो भी चुना जाएगा उसे बनाएंगे। तो तमाम राजनीतिक दल जो हैं वो हमेशा ही माता शाकंभरी देवी का आशीर्वाद लेकर अपनी राजनीतिक जो यात्राएं हैं उसकी शुरुआत करते हैं। सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी इसकी शुरुआत किया करती थी, लेकिन इस बार राष्ट्रीय लोकदल ने ये शुरुआत की है और सबसे पहले आज सुबह माता शाकंभरी देवी परिसर ये रथ यात्रा पहुंची और वहां पर माता के चरणों में आशीर्वाद लेकर जो लोग हैं वो राष्ट्रीय लोकदल के जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं और बड़े दावे हैं कि 15 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ा जाएगा और इन सभी सीटों पर पक्की जीत भी इनको हासिल होगी। हालांकि गठबंधन को लेकर भी काफ़ी दावे कर रहे हैं कि गठबंधन में कहीं कोई दरार नहीं है, गठबंधन के साथ मजबूती से साथ राष्ट्रीय लोकदल चुनाव लड़ेगा और इस चुनाव में राष्ट्रीय लोकदल के जो अध्यक्ष हैं जयंत चौधरी, उनकी भी एक बड़ी अहम भूमिका रहेगी। TV9 यूपी के लिए सहारनपुर से विकास कपिल।